हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीप मौर्य और आप लोगों का NCTS जो हमारे पास NCERT रिवीजन कम टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 4 बेटा, उस टॉपिक का वो उस टेस्ट का पूरा पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। आइए देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है अ मिक्सचर कंटेनिंग Mg के ऊपर 24 Mg 25 एंड Mg 26, ठीक है, हैज एन एवरेज एटॉमिक मास। इनका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है? 24.6, ठीक है, AMU। इफ द मिक्सचर कंटेन्स 79 मोल % ऑफ Mg के ऊपर Mg 24 ये दिया गया है, देन कैलकुलेट द मोल % ऑफ Mg 26। देखो बेटा, हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बात को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में 3 चीजें दी गई हैं, ठीक है। एक है हमारे पास Mg, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 24, Mg एटॉमिक मास 25, अगला दिया गया है Mg और फिर एटॉमिक मास 26, ठीक है। आगे कहा गया है इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, मतलब मिक्सचर का जो मास है वो हमारे पास है 24.631, 24.6 लिख लो, ठीक है, ये इतना दिया गया है। आगे कहा गया है 79 मोल % ऑफ Mg 24, ये दिया है 79%, ये दिया गया है। देन कैलकुलेट द मोल % ऑफ Mg 26, तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा? x% मान लिया। ये कितना है हमारे पास? x मोल %। अब बताओ, क्या सबको जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए? तो ये है 79, इसको हमें निकालना है, तो कितना मान लिया? x। तो बेटा सबको जोड़ के 100 लाना है, तो ये कितना आ जाएगा? 21 माइनस x। कितना आ जाएगा? 21 माइनस x। ऐड करो बेटा, 79 और 1 80, 80 एंड 20 और जोड़ोगे 100 माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 100। अब देखो बेटा, हम लोग सब जानते हैं m एवरेज बराबर, ध्यान से समझिएगा, m एवरेज बराबर इसका मोल % 79 इंटू 24 प्लस इसका मोल % कितना है? 21 माइनस x इंटू 25 प्लस बेटा यहाँ पर कितना दिया है? x इंटू कितना है भाई? 26 अपॉन बेटा टोटल मोल, तो टोटल जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 79 प्लस 21 माइनस x प्लस x, ठीक, क्या बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 100। और यहाँ बताओ क्वेश्चन में m एवरेज कितना दिया है? तो ये दिया है बेटा 24.6। बताओ, क्या सिर्फ एक अननोन दिया है और वो भी कितना, क्या कौन सा अननोन है? x दिया है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आती है बेटा, वो आती है हमारे पास 10%। कितना निकल के आएगी? 10%। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 100, यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया है इफ फ्रॉम 10 मोल NH3, 10 मोल हमारे पास दिया है बेटा NH3 दिया है, ठीक है, 5 मोल H2SO4 यहाँ दिया है, 5 मोल H2SO4 ये दिया गया है, ठीक है। कहा गया है ऑल द हाइड्रोजन एटम आर रिमूव। तो पहले इसमें देखते हैं हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो देखो बेटा 10 मोल यहाँ पर है अमोनिया, तो एक अमोनिया में 3 है, तो 3 से गुणा करा दो, तो ये 10 और 3 3 इंटू 10, तो जरा बताओ क्या यहाँ 30 मोल H एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो 5 2 जा 10, कितने आ जाएंगे बेटा? 10 मोल यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। जोड़ दीजिए 30 और 10 40, तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ गए बेटा? 40। इतनी बात समझ आ रही है। आगे देखो, कहा गया है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आर रिमूव्ड इन ऑर्डर
ऑर्डर फॉर्म ऑफ H2 गैस। कौन से फॉर्म में हमें रिमूव करना है? H2 के फॉर्म में। तो ध्यान से समझिएगा, दिया है बेटा H के फॉर्म में और हमें निकालना है H2 के फॉर्म में। तो अगर ये 40 है H, तो H2 के फॉर्म में निकालना होगा तो कितना मोल निकालना होगा? 20 मोल के फॉर्म में 20 निकालना होगा। किस फॉर्म में? H2 गैस के फॉर्म में। अरे भाई H दिया है 40 और बाहर निकालना है हमें H2 के फॉर्म में, तो कितना निकालना पड़ेगा? 20। आंसर देखो कहीं 20 मोल आ रहा होगा। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है भैया, हमारे पास बोरान है, बोरान के 2 आइसोटोप्स है। एक है बेटा B10 और एक है हमारे पास B11। ध्यान से समझिएगा, B10 हमारे पास जो दिया है वो दिया है 19% और जो B11 दिया है वो दिया है 81%। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। कितना आसान है, m एवरेज निकालना है तो मोल इंटू मास, तो हो गया 19 इंटू 10 प्लस मोल इंटू मास 81 इंटू 11 अपॉन टोटल मोल, तो 19 प्लस 81। बेटा सॉल्व कर लो और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आ जाएगा 10.8 के आसपास। इसका आंसर आ जाएगा 10.8 के आसपास। यहां से अगर m एवरेज आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा? 10.8 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखो बेटा, कहा गया है 112 ml H2O। अब ध्यान देना, यहाँ H2O लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में भाई? वाटर की बात कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है बेटा, कुछ लोग यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं कि ml के फॉर्म में है तो अगर हमें मोल निकालना है तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे। वो बेटा कब निकालते हो? जब हमारे पास गैसियस मोल दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड। आप मुझे बताओ, वाटर की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होगा? 1। बात को समझिएगा, हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम। यहां बताओ वॉल्यूम कितना दिया गया है बेटा? V कितना दिया गया है? 112 ml। यहां से मास निकाल लो तो m बराबर आ जाएगा d इंटू V। तो मास बराबर डेंसिटी कितना दिया है बेटा? 1 दिया है और यहां पर वॉल्यूम कितना दिया है? 112। ठीक है, ये वही। ठीक, अब यहाँ मास कितना आ गया हमारे पास? 112 ग्राम आ गया। अब बेटा हमें निकालना है मोल, तो भैया मोल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोल बराबर मास कितना दे रखा है बेटा? 112 और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 6.2 मोल के आसपास। ये आंसर आ जाएगा 6.2 मोल। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2। ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। ठीक है, मोल निकालना है। क्या मास दिया है ग्राम में? तो हम जानते हैं मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ देखो मास है 8.8 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो मॉलिक्यूलर मास है बेटा 44। कितना है यहाँ पे? CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करो क्या 0.2 आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.2 मोल। लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा? चाहिए इसका वॉल्यूम। तो भाई अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो हम मोल से अगर वॉल्यूम बनाते हैं तो किससे गुणा करा देते हैं बेटा? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 4 8 4 4 1 2 1 2 लगभग 4.48 के आसपास आ जाएगा। कितना लीटर आ गया बेटा? 4.48 के आसपास आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4.48 लीटर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो कहा गया है सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड
XY2 एंड X2Y3। ठीक है भैया, X और Y आपस में कंबाइन होकर के दो कंपाउंड बनाते हैं, एक बनाते हैं XY2 और एक बनाते हैं X3Y2। ठीक है, आगे कहा गया है व्हेन 0.1 मोल XY2, ये कितना दिया है 0.1 मोल, ये दिया है बेटा 0.1 मोल XY2 दिया है वेट। ठीक, आगे कहा गया है यहाँ पर X3Y2 कितना मोल दिया है, ये दे रखा है 0.05 मोल। ठीक है, ये दे रखा है 0.05 मोल। ठीक, आगे इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि यहाँ पर XY2 का वेट जो है वो दिया है हमारे पास 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम, और X3Y2 का वेट जो दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9 ग्राम, कितना दे रखा है 9 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y बताना है। ठीक, अब बेटा आप मोल निकालो, यहां पर देखो मोल कितना दे रखा है 0.1 मोल बराबर क्या होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो मास इसका कितना दे रखा है 10, मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं दे रखा है तो लिखोगे X प्लस 2Y। देखो बेटा X है और Y2 है तो लिखोगे X प्लस 2Y। देखो पॉइंट के नीचे 1 0, ये 10 और को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 हो जाएगा, तो X प्लस 2Y बराबर 100। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर आ जाओ, X3Y2 की अगर मैं बात करूं, यहां पर कितने मोल दिए हैं 0.05 ये दिया गया है, बराबर यहां बताओ इसका मास कितना दिया गया है 9, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है यहाँ पर 3x प्लस 2y, ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो 3x प्लस 2y। यहां देखो बेटा पॉइंट लगाया 0 0, इसको कैंसिल करो, 5 2 10, 20 आ गया, 9 दूनी 18, तो 3x प्लस 2y बराबर आ गया 180। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर ले, तो सेकंड कितना है 3x प्लस 2y बराबर है 180, माइनस बेटा फर्स्ट कर ले तो x प्लस 2y बराबर है 100, और यहाँ पर अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ज़रा देखिए क्या निकल करके आएगा, 3x में से x जाएगा 2x, ये और ये हो गया कैंसिल, 180 में से 100 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा, तो x बराबर 80/2 मतलब आ गया 40। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 40, और बेटा फिर यहीं x की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, इसमें या इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा 40 एंड 30। ये x की वैल्यू उठा करके इसमें रख लो या इसमें रख लो, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान से समझिएगा, एक तरीके से ग्राम मॉलिक्यूल को आप ऐसे मोल समझिए। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इतना CO मॉलिक्यूल। बात को समझिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब इसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल बताने हैं, किसमें, ऑक्सीजन इन इतना CO मॉलिक्यूल। क्या बेटा मॉलिक्यूल दिया है, याद करिए हमने आपको क्या पढ़ाया है, मॉलिक्यूल से अगर आपको मोल बनाने हैं तो आपको किससे डिवाइड करना होगा बेटा, Na से। किससे डिवाइड करना होगा, Na, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करो। तो बेटा यहाँ निकालो, पहले मोल निकालो, तो मोल बराबर कितना आ गया 6.02 इंटू 10⁻24, ये दिया है। अब मोल में मॉलिक्यूल इतना दिया है, इतना CO मॉलिक्यूल, इसको मोल में बदलो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 से। यहां देखो ये कैंसिल 23 से 23, मतलब क्या सिर्फ 10 बचेगा। अब देखो बेटा ये जो 10 आया, ध्यान से समझिएगा, काफी लोग 10 आंसर टिक कर देंगे, यहां पर जो 10 आया ये बेटा किसका आया है, CO का।
क्या आया है, CO का। यहां पर CO मॉलिक्यूल आया है कितना, 10। अब बात को समझो, आपसे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात किया जा रहा है, ऑक्सीजन। तो CO अगर 10 है तो मतलब 5 कार्बन होगा और 5 ही क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन आपसे पूछा है तो आंसर कौन सा होगा बेटा, 5 ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहा गया है व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ H2SO4। ठीक है, जिंक है और H2SO4 के साथ एक्सेस अमाउंट में इसको ट्रीट किया जा रहा है, रिएक्शन कराई जा रही है, एंड एक्सेस ऑफ NaOH, ठीक है, Zn प्लस यहाँ पर बेटा NaOH। कहा गया है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2, तो हमें कितना H2 मिलेगा, तो एक्सेस अमाउंट में लेना है। तो यहाँ जिंक, यहाँ पर SO4, तो क्या बन गया बेटा, ZnSO4 और बाहर क्या निकल गया, H2। ठीक है, 1 मोल मिला। यहाँ देखो एक्सेस अमाउंट में तो मैं 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा Na2 Zn, Na2 Zn और 2 ऑक्सीजन है तो O2 और साथ में यहाँ पर H2, तो यहाँ पर भी 1 मोल मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1:1। यहाँ पर रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन। ठीक है भैया, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो चलो भैया यहाँ पर पहले देखते हैं बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो इसको पहले ऐसे लिख लो C2H4, मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कार्बन का 12, 12 दूना 24 और बेटा ये 4, यहाँ पर कितना आ गया, 28 ग्राम। ठीक है, अगर इसका मैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है बेटा, तो क्या इसका सिंपल रेशियो लेना पड़ेगा, तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4, तो 2 1 में 2, 2 दूनी 4, तो CH2 आ जाएगा। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो इसका मास निकाल लो, तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो फाइनली आ गया यहाँ पर 14 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 14 ग्राम। अब आपसे कहा गया है द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन, एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन, यहाँ पर एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज, ये एम्पेरिकल मास हो गया इसका, इथीन का, इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये देखो मॉलिक्यूलर मास 28 है और एम्पेरिकल मास कितना है, 14, तो मतलब बेटा 28 का आधा 14, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो, कहा गया है द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो इसका सिंपल होल नंबर ले लिया हमने, क्या निकाल लिया, एम्पेरिकल फार्मूला। तो मतलब बेटा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि 0.5 मोल BaCl2, ठीक है भाई, BaCl2 है अपने पास, इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, इसको मिक्स कराया गया है बेटा। फाइनली यहां पर जो बनता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BA3PO4 का होल ट्वाइस, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बताने। पहले रिएक्शन बैलेंस करो, बेरियम 3 है तो 3 बेरियम हो गया, ठीक है। यहाँ फास्फेट 2 है तो यहाँ पर 2 फास्फेट हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 फास्फेट हो गया। आगे बैलेंस करो तो 3 दूनी 6 मोल क्लोरीन हो गया और 3 दूनी 6 मोल सोडियम, तो यहाँ लिख लोगे 6 NaCl। अब बात को समझो, BaCl2 कितना दिया है, 0.5, ठीक है। Na3PO4 कितना दिया है, 0.2,
कितना दे रखा है बेटा 0.2 मोल। अब इनमें निकालो LR लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो, जितना मोल है उसको किससे डिवाइड कर देते हो, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 0.3, 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। 3 1 में 3 और 2 3 6 18 लगभग 0.16। इसको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। ध्यान देना ये LR निकालने के लिए मैंने निकाला। कभी कभी आप इसको मोल समझ के सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, ये नहीं करना। तो बताओ छोटी वैल्यू क्या ये आ रही है, छोटी वैल्यू ये आ रही है, तो बेटा ये क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे क्या इसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, तो बताओ 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है 1 मोल। तो यहाँ 0.2 रिएक्ट करेगा, 2 का आधा 1, तो 0.2 का आधा 0.1 मोल बन जाएगा। आंसर आना चाहिए इसका 0.1। ध्यान देना कहीं LR मत लेकर के सॉल्व कर देना, हमें मोल लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा यहां पर 2 मोल रिएक्ट करता है 1 बनता है, तो 0.2 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 0.1। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है 50 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल। अभी बताया कि अगर आपको मॉलिक्यूल से क्या बनाना है भैया, मोल बनाना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई, मॉलिक्यूल से मोल बनाओगे डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इसे डिवाइड करना होगा। ज़रा बताओ बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम दिया है, V दिया है हमारे पास, कितना दिया है बेटा 50 ml दिया है, ठीक। आगे हमसे कंसंट्रेशन मतलब हमसे मोलरिटी पूछा गया है, तो हम जानते हैं मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब हमारे पास वॉल्यूम दिया है ml में दिया है, इसको लीटर में बदल लेंगे। अगर हमें मोल मिल जाए तो हम आसानी से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से अगर मोल बनाना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सॉरी 22 दिया है, 10⁻22 किससे डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। देखो ये और ये कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, मतलब क्या 1/10 मोल आ गया। बस यहाँ निकाल लो मोलरिटी। तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स 1/10 हो गया। मोलरिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 1/10 अपान वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ दिया है 50 ml, लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में बदल गया। देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 1 में 5 और 5 दूनी 10। समझ आ रहा है बेटा, दूर को दूर से और पास को पास से, यहाँ दूर को दूर से, तो ऊपर आ गया 20 और नीचे आ जाएगा 10। तो बेटा ये फाइनली आपके पास आ गया 2 मोलर। तो 11 का होना चाहिए 4। 11 का जो मोलरिटी आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 मोलर। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है 2 मोल ऑफ एथाइल एल्कोहल आर प्रेजेंट विद 6 मोल ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल। बताओ बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल बराबर क्या बताया था, उसके मोल, याद होगा आप सब लोगों को, उसके मोल अपॉन क्या लिखोगे बेटा, टोटल मोल। उसके मोल कौन, जिसका हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जरा बताओ उसके मोल, यहाँ पर किसका हम निकाल रहे हैं, एल्कोहल। तो कहा गया 2 मोल ऑफ एथाइल एल्कोहल, तो उसके मोल कितने हैं 2 अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल बेटा कितना हो जाएगा 2 और 6। तो फाइनली आ गया 2/8, मतलब फाइनली आया 1/4। पॉइंट रखा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2.25 के आसपास लगभग आंसर कौन सा होगा, 4th 0.25। 12 का आ जाएगा बेटा 4 0.25। अगला क्वेश्चन देखो,
13 हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl would have be dissolved in 60 gram of H2O by 20% weight 20% by weight of solution। कुछ याद आया? वेट बाई वेट परसेंट दिया है, जरा बताओ वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था बेटा? हमने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट, याद होगा, अपॉन क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। तो बताओ वेट बाई वेट परसेंट यहाँ इन्होंने कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ठीक है, कहा गया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, W आपसे पूछा गया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा बताओ बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कहा गया 60 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का मास दिया है, तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ो तो सॉल्यूट का मास W है और सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास 60 इनटू क्या हो जाएगा? 100। सॉल्व करो जरा इसको, तो यहाँ पर 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो बेटा ये जाएगा इधर, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 20W प्लस 6 दूनी 1200 बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 100W। अब देखो 20W को इधर लाओगे तो 80W बचेगा, तो 1200 बराबर हो गया 80W। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से बेटा W निकाल लो तो 120/8, क्या 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 छक 12, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 30 में, 2 15 में, लगभग कितना आना चाहिए? 15। ठीक है, यहाँ पर 15 ग्राम आ जाना चाहिए। इसका वेट कितना आना चाहिए बेटा? 15 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो पहले बेटा इसमें ऑक्सीजन एटम बताओ कितने मोल हैं? 4 दूनी 8, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, जरा ध्यान देना, 4 दूनी 8 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट काम में आ रहा है? 1 मोल। ठीक है, ऐसे बोलो कि 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना? 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। तो 1 मोल ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होगा? 1/8 में। तो कितने के लिए पूछा है? 0.25। तो बेटा 0.25 मोल के लिए कितना हो जाएगा? तो ये लिखोगे 1/8 इंटू 0.25। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आएगा 3.125 इंटू 10⁻⁻²। अरे भाई पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, कैंसिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है बेटा द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसने क्या कहा है बेटा? बाई मोल इन मेथेन। ठीक है भैया, हमारे पास मेथेन है, CH4 है। कहा गया है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मोल बताना है। किसका बताना है? कार्बन का। बताओ इसमें कार्बन का 1 मोल है तो लिखोगे 1 अपॉन टोटल मोल कितने हैं? 4 और 1 5, क्योंकि भाई 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गए 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा कितना कंपोजिशन आ गया? 20%। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इन गिवन बिलो। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जरा बताओ बेटा, क्या 4 यहाँ 4 मोल आयरन है, यहाँ पर 2 2 4,
4 आयरन है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6, मतलब इधर रिएक्टेंट का मास अगर निकालोगे और प्रोडक्ट का मास अगर निकालोगे तो दोनों का मास क्या आने वाला है, सेम। और याद करो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट हमने कौन से केस में बताया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो बेटा, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। मतलब यही तो बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर किसके हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है भैया, अगर परसेंटेज दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट इंटू n इंटू 100 अपॉन क्या होता है बेटा, परसेंटेज। जरा बताओ, एटॉमिक वेट सल्फर का कितना है, 32, नंबर ऑफ सल्फर 1 इंटू 100, परसेंटेज कितना दिया है, 8 8 चौके 32, तो यहाँ आ जाएगा 400 ग्राम। यहाँ पर मास कितना आ गया बेटा, 400 ग्राम। याद करिए, न्यूमेरिकल टिप्स में लिखाया था कि अगर हमारे पास भाई अगर कभी भी परसेंटेज दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, एटॉमिक वेट इंटू n इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा, 400 ग्राम। 17 का हमारे पास जो आंसर है वो आ गया बेटा थर्ड। 17 का आंसर है वो आ गया थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कहा गया द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका रेशियो है 1:4। इनका रेशियो कितना है, 1:4 है। बात को समझिएगा, इनका रेशियो है 1:4। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ मास का रेशियो x और 4 है, इसको मान ले रहा हूँ 4x, ठीक। और आपसे क्या पूछा है, द रेशियो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल या मोल, ठीक है भाई, मोल जितना आएगा वही मॉलिक्यूल आएगा। हम क्या करेंगे, मोल से मॉलिक्यूल बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय Na। तो भाई मोल निकाल लेते हैं, इसका मोल निकालो। तो बेटा मोल बराबर क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 16 बराबर कर दो। यहाँ पर देखो बेटा, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का कितना आएगा, 14। देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा, 16 दूना 32 और 7 मतलब 7:32। यहाँ पर रेशियो जो निकल के आएगा बेटा वो 7:32, क्योंकि मास हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। हमने मोल निकाल लिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर रेशियो ले लिया तो कितना आ गया बेटा, 7:32। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, एक रिएक्शन दिया गया है हमारे पास, N2 गैस दिया है, साथ में 3H2 गैस दिया है और गिव्स टू 2NH3 गैस दिया है, ठीक है। कहा गया है डाई हाइड्रोजन, मतलब ये जो है डाई हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। हमें ऑप्शन देख करके चेक करना है कि किसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो बेटा पहले सबके आपको मोल निकालने हैं, मोल को क्या करना है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, जो छोटी वैल्यू निकल के आती है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेटा मैं इसका आंसर पहले बता रहा हूँ, 19 का आंसर है यहाँ पर थर्ड, और थर्ड ही मैं चेक कर रहा हूँ। इन्होंने दे रखा है 56 ग्राम N2 और इन्होंने दे रखा है 10 ग्राम H2। तो पहले इसको बदलो मोल में, तो मोल निकालो, मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा, 14, 14 दूना 28, तो 28 दूना 56, कितने मोल आ गए बेटा, 2 मोल आ गए। यहाँ देखो इसका मोल निकालोगे 10 और हाइड्रोजन का मास 2, तो यहाँ पर हमारे पास इसके मोल कितने आ जाएंगे भैया, 5 मोल। अब देखो LR कैसे निकालोगे, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 से डिवाइड करोगे, तो जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये 2 ही आएगा। और यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो जब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 में 3 और 3 6 18, लगभग 1.6 के आसपास आएगा। क्या ये छोटी वैल्यू आ रही है, अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो इस केस में H2 किसका काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। इस वजह से 19 का आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड हो गया।
19 का आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो एक IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन दे दिया मैंने। यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, यहां से भाई डबल ट्रिपल यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 फिर बेटा 4, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बताओ 3 पर मेथाइल है, 4 पर मेथाइल है और 4 पर प्रोपाइल है। तो ये P से स्टार्ट हुआ, मेथाइल M से स्टार्ट हुआ, तो ABCD में पहले कौन आएगा? M। तो बताओ 3,4 डाई मेथाइल, 3,4 डाई मेथाइल, फिर बेटा 4 प्रोपाइल। ठीक है, 7 के लिए हेप्ट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन और बेटा 6 आइन। तो आंसर कौन सा हो गया भैया? थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर ए एंड बी। एक आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन इसमें दे दिया। ये इसलिए दे दिया है बेटा ताकि आपके पुराने टॉपिक भी आपके रिवाइज होते रहें। ठीक है, जरा बताइए एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा आयोडीन का 1 नंबर, फिर ब्रोमीन 35 2 नंबर, क्लोरीन 17 3 नंबर, 1 से 2 से 3 क्या क्लॉकवाइज जाएगा? होना चाहिए आर, बोलोगे एस। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है? हॉरिजेंटल पर। यहां देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है? हॉरिजेंटल पर, तो जो आएगा वही उसका अपोजिट बोलना है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो 1 नंबर, फिर ब्रोमीन को 2 नंबर, क्लोरीन को 3 नंबर, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए आर, बोलोगे एस, क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है? हॉरिजेंटल पर। तो ये भी एस, ये भी एस, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आइडेंटिकल। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 22। ठीक है, यहां दिया है बेटा 2 मोल ऑफ C57 H110O6 सॉलिड प्लस 163 O2 ये दिया हुआ है, गिव्स टू 114 CO2 के मोल दिए हैं। ठीक है, और फिर दिया है 110 H2O लिक्विड ये दिया गया है। कहा गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मासेस ऑफ वाटर, इस वाटर का हमें मास बताना है। ठीक है, वाटर का क्या बताना है बेटा? मास बताना है। प्रोड्यूस बाई 445 ग्राम, 445 ग्राम ऑफ C57 H1110O6। तो बेटा किसी तरीके से अगर मुझे इसका मोल मिल जाए, ध्यान से समझिएगा, किसी तरीके से मुझे H2O का मोल मिल जाए तो क्या हम आसानी से बता सकते हैं उसका मास? क्योंकि मोल से अगर मुझे मास बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां देखो मोल बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, यह आएगा 890। तो इसका निकाल लो मोल। तो मोल निकालोगे, मास कितना दिया है 445 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 890। देखो क्या 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये आ गया 1/2। कितना मोल आ गया? 1/2। मतलब बेटा ये आ गया 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5 मोल। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ जब ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है? 110। 2 मोल जब ये C57 H1110O6 रिएक्ट करता है तो वाटर के कितने मोल बनते हैं? 110। तो बेटा जब ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 110/2। यूनिटरी मेथड जो आपने बचपन में सीखा कि 1 केले का प्राइस इतना है, 10 का इतना है तो 1 का कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे देखो यहां पर 2 मोल अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो कितना बन रहा है? 110। 1 रिएक्ट करेगा तो 110/2। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब बेटा हमसे कितने के लिए पूछा है? 0.5 के लिए। तो भाई 0.5 के लिए निकालो तो 110/2 इंटू 0.5,
ये देखो बेटा, इसको गुणा करो, इसको डिवाइड करो, 55 आ जाएगा, तो 55 इंटू 0.5 इतने मोल आ जाएंगे। 5 से गुणा करो, 55 25, फिर 55 25 26 27, ठीक है, 27.5 मोल आया। ध्यान देना, आपसे मोल नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था, मास पूछा था। तो जो हमें मास निकालना है, तो जितना मोल आया है 27.5 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका जो आंसर आता है बेटा, वो आता है 495। कितना आ जाएगा, 495। 18 को इसमें गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। ओके, 22 का हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यहां देखो बेटा, कहा गया है द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर, मतलब हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वो कितना दे रखा है बच्चा, 2 लीटर। मोलरिटी भी कितना दे रखा है, 0.1। तो आपसे बेटा शुगर का अमाउंट के बारे में पूछा गया है, शुगर के अमाउंट के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी इन्होंने कितना दे रखा है, 0.1। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट है W, और शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इन्होंने कितना दे रखा है, 2 लीटर। 1 दूर को दूर से, पास को पास से, तो यहाँ लिखोगे 0.1 बराबर 1 को यहाँ गुणा कराओगे तो W आएगा, और इसको यहाँ गुणा कराओगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होती है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 3 6, लगभग 684 आएगा। तो W निकाल लो, तो वेट बराबर, यहाँ बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो W बराबर 0.1, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 68.4 आ जाएगा। W जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 68.4। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 23 का आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, कहा गया है द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है भाई, कितना दिया है, V1 दिया है हमारे पास 750, ठीक है, और बेटा इसके लिए M1 दिया है 0.5, ठीक, V2 कितना दिया है, वो दिया है 250, ठीक है, और M2 कितना दे रखा है, 2 मोलर, ठीक, और कहा गया है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए बेटा M रिजल्टेंट आप क्या निकालते हो, M1B1 प्लस M2B2 अपॉन V1 प्लस B2। सॉल्व कर लो, M1 कितना दे रखा है 0.5, B1 कितना दे रखा है 750, प्लस M2 कितना दे रखा है 2 इंटू V2 कितना दे रखा है 250 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या भाई 750 और 250 1000। सॉल्व कर लो बेटा, ये आंसर जो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड, 0.875 के आसपास आना चाहिए, 0.875। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसको थोड़ा कॉमन सेंस से करना है यार, बहुत अच्छा सा सवाल है। कहा गया है इन द रिएक्शन, ये दिया गया है, अब आपको ऑप्शन चेक करके बताना है, ठीक है। यहां पर कहा गया है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेकिंग से करते हैं। पहले मुझे बताओ कि यहां पर इतना 11.2 लीटर H2 at STP इज प्रोड्यूस बाय एवरी मोल ऑफ HCl, मतलब हमें जो रिलेट करना है वो HCl और H2 को रिलेट करना है। तो देखो HCl के कितने मोल हैं बेटा, यहाँ 6 मोल हैं, और H2 जो बन रहा है वो कितने मोल, 3, मतलब 6 का आधा, यहां पर 6 का आधा, क्या यहां हाफ बन रहा है। अब बात को समझिएगा। अब मुझे बताओ 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस, ठीक है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो क्या 22.4 होता है, 22.4। अब बताओ बेटा यहाँ पर 6 का आधा
16 है तो बताओ बेटा यहाँ पर 22.4 का आधा कितना होगा 11.2 लीटर। कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो ये देखो वही सेम चीज लिखा है 11.2 लीटर ऑफ H2, उसका आधा HCl का, यहाँ पर 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो बेटा मैचिंग है, इसको मैच कराना है। जरा देखो ग्राम दिया है तो हम लोग मास अपान मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, 44 दूना 88 2 मोल। तो ए का आना चाहिए सेकंड, ए का सेकंड ये तो यही मिल गया, ठीक है। बाकी अब चाहो तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। इधर देखो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल बनाना है। याद करिए मॉलिक्यूल से अगर मोल बनाना है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 से, दोनों कैंसिल हो गए तो आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल कहाँ दिया है, ये दिया है, तो बेटा बी का हो जाएगा थर्ड। बाकी आप कर लो यार, ठीक है, आसान है। तो 26 का कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया है बेटा 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस वो क्या दिया है SOX, इसका मास कितना दिया है 16 ग्राम। मोल निकालो तो मोल हो जाएगा मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास दिया है 16, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास सल्फर का हो जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का 16, x है तो लिखोगे 16x, इसके मोल आ गए मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब बराबर कर दो, ऑक्युपाइड बाई 5.6 लीटर, मतलब 5.6 लीटर इसका वॉल्यूम दिया है, मोल में बदलना है तो वॉल्यूम को मोल में बदलना है तो किससे डिवाइड कर दो 22.4 से, किससे डिवाइड कर दो 22.4 से। बेटा ये कितनी बार कैंसिल होगा, क्या 4 बार, 1/4, 4 छक 24, 4 पंचे 20 तो 22, क्या 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ है 16 32 प्लस 16x बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो यहाँ 16 चौके 64, 64 आ गया। आगे बताओ भाई, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 32 प्लस 16x, इसको इधर ले जाओगे बेटा माइनस हो जाएगा, 64 में से 32 जाएगा तो 32 बचेगा, 16x तो x बराबर आ गया 32/16, तो 16 दूना 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू, यार यहाँ पर वैल्यूम नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, एंड फार्मूला ऑफ सल्फर ऑक्साइड तो ये हो जाएगा बेटा SO2, फार्मूला ऑफ सल्फर ऑक्साइड कितना हो जाएगा SO2। 27 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन्स इतना Na ऑक्सीजन एटम। क्या बेटा एटम दिया है, मतलब याद करिए हमने आपको एक जगह सिखाया है मास, फिर यहाँ पर सिखाया था मोल, फिर यहाँ पर हमने सिखाया था आपको पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आएंगे, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो इससे अगर हमें मोल बनाना है, इससे क्या बनाना है बेटा, मोल बनाना है, तो हम डिवाइड कर देते हैं किससे, Na से, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल हमारे पास एटम दिया है तो इसका पहले मोल बना लो, तो मोल है 0.2 Na, और मोल बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे, Na से, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0.2 मोल, ये बन गया बेटा। अब ध्यान से समझो, कहा गया व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन्स इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। Na को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6, इसका मास बताओ बेटा, क्या 180 ग्राम होता है, कितना 180 ग्राम। ऑक्सीजन एटम की बात की जा रही है तो बताओ कितने मोल ऑक्सीजन के हैं, 6, तो बताओ 6 मोल ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें तो उसका मास कितना है 180, तो एक ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा 180/6, ठीक है, वही यूनिटरी मेथड। तो 0.2 मोल की बात करें तो 0.2 की बात करेंगे तो 180/6 इंटू 0.2, बेटा सॉल्व करो, इधर 6 × 18,
इतना आ जाएगा, और 3 दूनी 6, मतलब बेटा 6 ग्राम के आसपास आना चाहिए। मास जो होगा वो यहां पर आ जाएगा 6 ग्राम। 28 का आ जाएगा भाई फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 28 है उसका आ गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 12 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया जो होता है वो होता है बेटा NH2CONH2। ठीक है, हमारे पास जो यूरिया है वो है NH2CONH2। कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 12 ग्राम ऑफ यूरिया। बताओ यूरिया का मास कितना होता है बेटा 60 ग्राम, और इसमें नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन 14 तो 2 है, टोटल कितने हो गए 28 ग्राम। कितना आ जाएगा 28 ग्राम। तो देखो कितना आसान है, 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन का मास कितना आ रहा है बेटा 28 ग्राम। तो भैया 1 ग्राम में कितना आने वाला है 28/60, और हमसे कितने ग्राम में पूछा है 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम में कितना आ जाएगा 28/60 इंटू 12, 12 पंचे 60, 25 5 36, 5.6 के आसपास। आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड होगा 5.6 ग्राम। देख लो यूनिटरी मेथड है जो बचपन में आपको सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7.2 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है भैया, वाटर का पहले मास बताओ। वाटर का मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हाइड्रोजन में 1 2 है तो हो गया 2, और एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। इलेक्ट्रॉन की बात करें कि 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा ना, न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन हो गया 8। कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो बताओ 18 ग्राम वाटर में, ये क्वेश्चन में पहले से दिया है, वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक में कितना होगा 10/18। कितने में पूछा है 7.2 में, तो लिखोगे 10/18 इंटू 7.2, तो 18 चौके 72, 0.4 आएगा। इसको गुणा करा दो तो 4 Na आना चाहिए, मतलब 4 मोल, 4 Na। 30 का आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आ गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इधर देखो बेटा, कहा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास कोई OC है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमारे पास दिया है कार्बन, साथ में दिया है हाइड्रोजन, और बेटा साथ में दिया है ऑक्सीजन। कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव, कार्बन जो है वो दिया है 38.7 के आसपास। ठीक है, हाइड्रोजन है 9.67, मतलब बेटा ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इन दोनों को जोड़ोगे और 100 में से माइनस कर दोगे। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टोटल में 100% मान रहा हूं, तो इतना % कार्बन हो गया, इतना % हाइड्रोजन हो गया, टोटल है 100%, तो इन दोनों को जोड़ दो और 100 में से माइनस कर दो, तो हमें किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। अब बताओ बेटा, यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, ये आता है 51.6 के आसपास, ये आ गया। अब भैया निकालो इनके मोल, मोल निकालो, तो 38.7 कार्बन, मास अपान मॉलिक्यूलर मास 12, तो लगभग 12 3 36, लगभग 3 के अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पर इसका मोल निकालोगे 9.67 बाई 1 करोगे तो ये लगभग 9.6 के ही आसपास आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखोगे 51.6 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, लगभग 3 के आसपास। उसके बाद क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 3
3 है, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। अब बताओ बेटा, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है, तो CH3O आना चाहिए। आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा, 31 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 का आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया है व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट 1 ग्राम एंड 27 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां पर पहले ऑक्टेन लिखते हैं C8H18। ठीक है, इसका कंबशन कराओ O2, यहां पर ये किस में बदल जाएगा CO2 और साथ में मिलेगा हमें वाटर। बताओ कितने कार्बन है? 8, तो 8 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है? 18, तो यहां लिख दिया 9H2। ओके, कहा गया है व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 1 atm। प्रेशर हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 atm और टेम्परेचर कितना दिया है? 27 + 273 मतलब 300 केल्विन, ये टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, 570 ग्राम दिया है, तो ये दिया है 570 ग्राम इसका मास। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 114 आएगा। कितना आएगा बेटा? 114। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो 114 आएगा। मोल निकाल लो, तो मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये कितनी बार कैंसिल होगा? लगभग 14 पंचे 70, 5 मोल आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आपसे बी पूछा गया है। तो गैस यहाँ पर कौन सा है? CO2। तो बताओ इसके 1 मोल, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है? 8। जब ये 5 रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा बेटा? 40 मोल। क्या यहाँ N की वैल्यू आ गई है? 40 मोल। फिर लगा दो PV बराबर nRT। ठीक है, तो यहाँ V हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स है 40 इंटू R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर यहाँ पर है 300 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। सॉल्व कर लो बेटा, तो 984 लीटर के आसपास आ रहा होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 984 लीटर। ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 40 मोल आया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से समझो बेटा, ये कब लेते हो? क्या STP पर लेते हो? ठीक है, मतलब 273 केल्विन पर लेते हो, और यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है? 300 केल्विन। इस वजह से हम लोग कितना लेंगे? यहाँ पर PV बराबर nRT लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 984 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से समझिएगा। 500 ml मतलब V1 हमारे पास दिया है 500 ml। मोलरिटी M1 दिया है बेटा 5 मोलर। फिर वॉल्यूम B2 कहा गया डाइल्यूटेड, इस बार मिक्स नहीं किया गया, डाइल्यूट किया गया है, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 1500 ml और मोलरिटी M2 आपको बताना है। तो जब डाइल्यूट किया गया तो हम जानते हैं M1B1 बराबर होता है M2B2। M1B1 बराबर होता है M2B2। M1B1 तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, 500 × 5 बराबर M2 हमें निकालना है और B2 दिया है 1500। बेटा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ जो M2 निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 1.66 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर है सेकंड, ये आता है 1.66 के आसपास। ये तो निकाल लोगे ना, 500 × 5 अपॉन 1500। ठीक है, 0 0 0 0 5 3 15। ठीक है, तो आ गया 5/3, 3 1 में 3, 3 6 18, 1.66 के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34
यहाँ पे देखो बेटा, कहा गया द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आगे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। तो भैया सिंपल सी बात है, एटॉमिसिटी सबकी 1 है, एटॉमिसिटी क्या है 1, तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होता है, मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। अब जरा बताओ क्या ये दोनों चीजें सब में क्या है, सेम है। Na सबके लिए कॉमन, एटॉमिसिटी सबके लिए, भाई एक एक एटम है तो 1, मतलब जिसका मोल ज्यादा आ जाएगा उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा आ जाएंगे। तो निकालते हैं भाई, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4, तो 4 मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो क्या 1 मोल आ गया। यहाँ बेटा अगर निकालोगे 0.4, कैल्शियम का मास होता है 40, तो लगभग ये 0.1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सोडियम का 43 होता है तो 46 बट 23 होता है, तो 23 दूना 46, लगभग 2 मोल आ जाएगा। हीलियम यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, 2 2 जा 4, 4 आता है 12/4, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 3 मोल। तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे तो मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू Na, तो बेटा जिसमें मोल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एटम भी उसमें ज्यादा होंगे, क्योंकि एटॉमिसिटी सबकी सेम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, 4th हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आ जाएगा 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज if the concentration of glucose C6H12O6 in blood 0.9 gram लीटर इनवर्स, व्हाट विल बी द मोलरिटी। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर। इन्होंने बी दे नहीं रखा है, मास दे रखा है 0.9, मोल कैसे निकालोगे, मास अपान मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 180, वॉल्यूम इन लीटर कुछ नहीं दे रखा है तो 1 लेके चल लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 0.005 आ जाएगा। आंसर कौन सा आ गया बेटा, 3rd आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा आ जाएगा, 3rd आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, O2 कन्वर्ट्स टू O2 माइनस, वही सेम चीज, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर बेटा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और फिर अगला क्या है सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ देखो O2 कन्वर्ट्स टू O2 माइनस, यहाँ देखो ऑक्सीजन है 16, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जाना है हमें 17 इलेक्ट्रॉन। भाई माइनस है तो एक जोड़ देंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, ये भर गया। एक एक इसलिए भरते हैं, एनर्जी सेम होती है। अब 17 भरना है, यहाँ भरोगे पाई स्टार 2px, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, पाई स्टार 2px। क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा आ गया, 3rd आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, कहा गया है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन का क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हमें निकालना है मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन, ध्यान से समझो, मास परसेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, अब जरा बताओ कार्बन का मास कितना है बेटा 12, और CO2 का मास कितना है 44 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर लो 27.27% के आसपास आ जाएगा। यहाँ मोल नहीं पूछा है, मास पूछा है, तो 37 का आना चाहिए बेटा 2nd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ देखो कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। ठीक है, मेथेन है, इसका कंबशन करा रहे हो, तो ये बन गया बेटा CO2 और साथ में मिले हमें H2O, बैलेंस करो
बेटा C एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है तो हमने लिख लिया 2H2, ठीक है, यहाँ पर हो गया। आगे कहा गया है कंबशन ऑफ 16 ग्राम, तो ये बेटा दिया है 16 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 16 ग्राम। तो मोल निकाल लो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 16/16, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1 मोल। कितना आ जाएगा? 1 मोल, ठीक, ओके। फिर कहा गया है, मोल निकालने की जरूरत ही नहीं यार, वैसे भी कर सकते हैं। कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। गलत, यहाँ 2 मोल है तो 18 दूना 36। यहाँ वाटर का मास कितना है? 18, लेकिन यहाँ 2 बनता है तो 18 2 जा 36। तो ये कह रहा है 16 ग्राम जब जलाते हैं तो हमें मिलता है 18 ग्राम, लेकिन बेटा ये गलत है, हमें मिलेगा 36 ग्राम। तो पहला गलत हो गया, मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है। रीजन आगे कहा गया है, इन द कंबशन ऑफ मेथेन वाटर इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट। सही है, जब मेथेन का कंबशन कराते हो तो वाटर एक प्रोडक्ट होगा ही होगा। तो असर्शन फॉल्स है, ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया है द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 180। इम्पेरिकल फार्मूला कितना दे रखा है बेटा? CH2O। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लो जरा। यहाँ पर कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 2 यहाँ पर हो गया 14, 10 24 36। कितना आ गया बेटा इम्पेरिकल फार्मूला मास? 30। हम N निकालते हैं। N याद है? N कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो N निकालो। मॉलिक्यूलर मास 180, इम्पेरिकल फार्मूला मास 30, तो ये कितना आ गया बेटा? N की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है? कहा गया है व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इम्पेरिकल फार्मूला इंटू N। ये तो होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इम्पेरिकल फार्मूला इंटू N। तो इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास कितना दे रखा है? CH2O और N की वैल्यू आ गई है 6, गुणा करा दीजिए तो C6H12O6। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? C6H12O6। तो 39 का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया है which of the following reaction is not correct according to law of conservation of mass। ठीक है बेटा, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया? मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये तो इसे फॉलो कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो। यहाँ देखो 3 कार्बन 1 कार्बन, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है और इसने कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। बाकी चेक कर लो, 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस, 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन। मास निकालोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम आएगा। 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4। बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, बेटा सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब। आधे लोग तो यही पढ़ के बस आंसर दे देंगे यूरिया, लेकिन इन्होंने कहा है, हमने पूछ रखा है फ्रॉम, किससे बनेगा। ठीक है, कुछ लोग का दिमाग यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम, किससे बनेगा? तो होता है आंसर अमोनियम साइनेट। ये होता है NH4CNO। इसे हीट किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? NH2CONH2। ठीक है बेटा, तो किससे बनता है? अमोनियम साइनेट से। ठीक है, NH4CNO। क्वेश्चन नंबर 42 कहा गया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है भैया,
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब हमारे HNO3 के बारे में बात की जा रही है। मास निकाल लो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का हो गया 14, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, सबको जोड़ दो बेटा, 8 4 12 और 1 13, क्या हमारे पास 63 आना चाहिए। मास आ गया 63, ठीक है। वॉल्यूम बी जो दिया है वो दे रखा है 250 ml, ये दे रखा है। मोलरिटी कितना दे रखा है बेटा, 2 मोलर, ठीक है। अब हम जानते हैं मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी दे रखा है 2, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ मास ही हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आ गया है 63, वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है 250/1000, क्योंकि यहाँ ml में दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 25 1 में 25, 2500 के 100, दूर को दूर से और पास को पास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 बराबर यहाँ पर 4 इंटू वेट आ गया अपॉन यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 63, देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ से वेट जो निकल के आया वो आ जाएगा 63/2। अब देखो कुछ लोग यहीं पर यार गलती कर देंगे, ये जो आया है बेटा ये 100% के लिए आया है और क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है 70% के लिए, तो अगर 70% के लिए वेट निकालना है तो वेट इंटू 70/100 बराबर कंपेयर कर दो 63/2 से, तो यहाँ देखो कुछ 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 9 63 और 2 पंचे 10 और 5 9 जा 45, तो वेट बराबर आएगा 45 ग्राम के आसपास। चेक करो कहीं आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 45 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 कहा गया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH, ठीक है। तो पहले CH3OH का हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 3 और 1 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड करो 12 और 4 16, 16 दूना 32, इतना आ जाएगा 12 4 16 और 16 32, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। कहा गया है शुड बी एडेड इन वाटर टू, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 150 ml दिया है, मोलरिटी कितना दे रखा है 2 मोलर दे रखा है, और आपसे कहा गया हाउ मेनी ग्राम, वेट पूछा है। हम जानते हैं मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलरिटी हमारे पास कितना दे रखा है 2, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 32, वॉल्यूम इन लीटर, तो बेटा वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया है 150, यहाँ पर लीटर 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, फिर वही सेम दूर को दूर से पास को पास से, वेट निकाल के आएगा 9.6। यहाँ से वेट अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा 9.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया है अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट which was not proposed by Dalton, ठीक है। आंसर तो बेटा इसका हमारे पास आने वाला है थर्ड। देखो याद होगा इसे हम एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ कुछ याद है कि हमारे पास अगर मान लिया A + B और गिव्स टू C, और ये भी गैस फॉर्म में है, B भी गैस फॉर्म में है और C भी गैस फॉर्म में, एवोगैड्रोस लॉ की बात कर रहा हूँ, तो बेटा अगर हमारे पास ये 1 मोल है 1 मोल है 1 मोल है अगर, तो ये 1 लीटर भी लिख सकते हो, 1 लीटर भी लिख सकते हो, 1 लीटर भी लिख सकते हो। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसियस फॉर्म में है तो हम लोग उनके वॉल्यूम को मोल की तरह डील कर सकते हैं। जरा तीसरा वाला स्टेटमेंट पढ़िए, कहा गया व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन दे डू नॉट सो इन अ सिंपल रेशियो, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब मोल को हम वॉल्यूम के फॉर्म में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ है, ये डाल्टन्स लॉ नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 44 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 which one of the following has maximum number of atom, सेम नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम
बराबर क्या हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिसिटी, मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। समझ पा रहे हो? अब ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखो बेटा, क्या सब में यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम, यहां 2 एटम है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मोल निकालो, तो मास है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 180 इनटू एटॉमिसिटी 1 इनटू Na। यहां पर निकालो बेटा मोल, तो 1/24 मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। ठीक है, यहां पर मोल निकालो, 1/16 इनटू एटॉमिसिटी 2 इनटू Na। मतलब यहां पर मोल लगभग कितना आ गया, 1/8 के आसपास। ठीक, यहां पर अगर मोल निकालना है तो मास कितना दिया है, 1 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एटॉमिसिटी 1 इनटू Na। अब देखो बेटा, डिवाइड जो कर रहे हो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा मोल क्या यहां आने वाला है, तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो यहां पर ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बराबर मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। तो हाईएस्ट वैल्यू यहां पर कौन सी आ जाएगी बेटा, यहां पर नंबर ऑफ एटम की वो आ जाएगी 4th आ जाएगी। फार्मूला आपको निकालना है मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग अपने पूरे पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।